दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि आज सुबह जब मैं कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की आने वाली मच अवेटेड फिल्म मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा के मोशन पोस्टर का रिएक्शन रख रहा था, तो मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था कि भैया इन दिनों बॉलीवुड के मेकरों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि भैया कैसे वो अपने फिल्म का कहे तो भाई पब्लिसिटी पब्लिक के बीच में करें, जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहे कि भाई वाओ क्या बॉलीवुड की ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। भाई इस फिल्म के लुक को देखकर, इसका ग्लिम्स देखकर हम तो पूरी तरह से अचंभित हो गए हैं और इस फिल्म को देखने के लिए हम ललायत हो गए हैं, यानी कि भाई एक्साइटेड हो गए हैं। ये बात जो है वो बॉलीवुड की आने वाली बहुत कम ही फिल्मों में देखने को मिलती है मेरे भाई। मैंने कहा था ना बहुत ही ठंडा भैया मोशन पोस्टर है। और भाई आज जब शाम को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर यानी कि भाई एस राजा मौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म SSMB 29 का जब टाइटल रिवील वाला पहला लुक हम लोग के सामने आएगा ना, उसके माध्यम से भैया ज्ञान थोड़ा सा मिल जाएगा बॉलीवुड के मेकरों को कि भैया आप अपनी फिल्म का हाइप सिनेमा घरों में आने से पहले बना सकते हो तो कैसे बना सकते हो। तो भाई आज राजा मौली ने अपने डायरेक्शन में बन रही फिल्म SSMB 29 को लेकर वो घोषणा कर दी बहुत ही पावरफुल अंदाज में, जिसको लेकर हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि भैया ऐसा ही कुछ धमाका करेंगे राजामौली। क्या लुक आया है मेरे भाई, क्या ग्लिम्स आया, क्या पल्ला पहला झलक आया है मेरे भाई SSMB 29 का। चलिए इस लुक कहें, ग्लिम्स कहें, टाइटल रिवील वीडियो कहें, इसका रिएक्शन आप लोगों के सामने रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि भैया आज SSMB 29 का जो टाइटल रिवील वाला हम लोग के सामने पहला लुक, पहला ग्लिम्स, पहली झलक जो आई है उसका रिएक्शन रखूंगी भैया, उससे पहले मैं एक बात तो साउथ इंडस्ट्री के मेकरों को जरूर कहना चाहूंगा कि भाई इन दिनों भाई हमारी इंडियन संस्कृति का बखान कहे या फिर कहे भाई हमारे वेद पुराणों का सम्मान अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री कर रही है ना, तो भाई वो साउथ इंडस्ट्री है मेरे भाई। साउथ इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्री जो है वो ये काम तो दिल खोल कर कर रही है। पहला भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और दूसरा कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री मेरे भाई। हाल फिलहाल में ही कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म कांतारा का चैप्टर 1 जब हम लोगों के सामने आया और उसमें हमारे वेद पुराणों का सम्मान, हमारी सभ्यता का बखान, हमारे कल्चर को जिस तरह से दिखाया गया उस फिल्म में, उसको देखकर तो भैया पूरा वर्ल्ड अचंभित हो गया और ये कहने पर मजबूर हो गया कि भाई वाकई में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के जो मेकर फिल्में लेकर आते हैं वो अल्टीमेट होती है। और भाई ऐसा ही बखान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी किया जाता है मेरे भाई। ऐसा ही बखान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अब तक जितनी भी सनातन धर्म को लेकर बनाई गई फिल्में हम लोगों के सामने आई है ना भाई, वो पावरफुल रही है मेरे भाई, जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बहुत ही खुलकर और कहे तो भैया मुखर तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई सनातन धर्म में कितना पावर है। भाई क्या लुक आया मेरे भाई, क्या ग्लिम्स आया मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों को पहले दे दी थी कि भाई सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया राजा मौली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म SSMB 29 का जो नाम होने वाला है ना, वो भाई देवों के देव महादेव की नगरी यानी कि भाई वाराणसी के ऊपर आधारित होगी। और भाई इस फिल्म का नाम वाराणसी ही होने वाला है, यानी कि भाई महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमार और प्रियंका चोपड़ा की आने वाली इस फिल्म का भैया नामांकन अब हो चुका है। यानी कि भैया अब हम SSMB 29 कहकर इस फिल्म को संबोधित करेंगे तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा इस फिल्म के लिए। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये बात क्लियर कर दी गई है कि भाई इस फिल्म का नाम
भैया वाराणसी ही होगा। और आप लोग को याद ही होगा कि इस फ़िल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भाई इस फ़िल्म के कई सारे अहम दृश्यों को फ़िल्माने के लिए भाई एस.एस. राजामौली ने वाराणसी को जो भैया रिक्रिएट कर दिया है मेरे भाई रामोजी फिल्म सिटी के अंदर में। यानी कि भाई इस फ़िल्म में ऐसे कई सारे दृश्य फ़िल्माए जाने थे। एक कहें तो भैया एरा के हिसाब से, तो भैया उसको ध्यान में रखते हुए एस.एस. राजामौली को ऐसा लगा कि भैया वो अगर रियल लोकेशन पर जाकर उन सीक्वेंसेस को अगर शूट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर उनको कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और अपने मन के मुताबिक वो वहाँ पर वो दृश्य नहीं फ़िल्मा सकते हैं। तो भैया इसी वज़ह से उन्होंने भैया वाराणसी को ही रिक्रिएट करवा दिया कि भाई नहीं, हम ओरिजिनल लोकेशन पर नहीं जा सके तो क्या बात है, भैया हम एक ऐसा सेट बनाएँगे जहाँ पर हम ओरिजिनल लोकेशन वाला ही फ़ील पब्लिक को दिखाएँगे। तो दोस्तों आज जो ये लुक हम लोग के सामने आया है ना, जिसमें भाई महेश बाबू का जो अवतार देखने को मिल रहा है मेरे भाई, अब मैं क्या कहूँ। देखिए इस फ़िल्म को लेकर कई सारी खबरें हम लोग के सामने आ रही थी कि भैया इस फ़िल्म की कहानी जो है वो रामायण के ऊपर आधारित होगी और इस फ़िल्म में एस.एस. राजामौली जो हैं वो महेश बाबू को ये ज़िम्मा देने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि भैया आपको किसी की जान को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना होगा। लेकिन भाई आज जो लुक हम लोगों के सामने आया है ना, उसको देखकर तो मैं पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया हूँ मेरे भाई कि किरदार तो ऐसा लगता है कि भैया इस फ़िल्म में महेश बाबू जो हैं वो देवों के देव महादेव यानी कि भैया भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त होने वाले हैं और भैया उनका अवतार ऐसा होगा कि भैया वो नंदी की सवारी करने वाले। भाई इसमें देख रहे हो ना यार, वो नंदी रूपी कहे तो भाई बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। अब हम लोग बैल शब्द बोले तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगेगा। भाई नंदी के ही ऊपर वो सवार हो रखे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है भाई, और उनके हाथ में देवों के देव महादेव का त्रिशूल भी है और पीछे भाई वाराणसी पूरा नज़र आ रहा है। ये शॉट जो हम लोग के सामने आता है ना कि भैया वो बैठे हुए हैं एक विशालकाय बैल के ऊपर और वो बैल भी अलग ही रूप में नज़र आ रहा है मेरे भाई। मतलब कि क्या कहे यार, क्या विज़ुअल क्रिएट किया है यार एस.एस. राजामौली ने अपने इस फ़िल्म की घोषणा को लेकर। मतलब कि ये विज़ुअल देखकर ही कहें तो भैया एक्साइटमेंट लेवल इस फ़िल्म के लिए बढ़ गया है कि भाई जब इस फ़िल्म का टाइटल रिवील वाला ग्लिम्प्स इतना पावरफुल है, तो सोचो कि ये फ़िल्म जब बनकर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो भैया ये फ़िल्म कितनी तबाही मचाने वाली है। तो दोस्तों वाक़ई में जिस कहे तो भैया दृश्य की हम लोग कामना कर रहे थे, जैसा हम लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे ना कि भैया एस.एस. राजामौली जब अपनी अगली फ़िल्म ट्रिपल आर के बाद लेकर आएँगे, तो वो फ़िल्म भी भाई उनकी बाकी फ़िल्मों की ही तरह पावरफुल होगी मेरे भाई। यानी कि भैया बाहुबली का पार्ट 1, बाहुबली का पार्ट 2, देन उसके बाद भाई ट्रिपल आर जैसी फाड़ू फ़िल्में सिनेमाघरों में के देने के बाद भैया एस.एस. राजामौली को लेकर एक जो परसेप्शन हम लोगों ने दिमाग में बना लिया था ना कि भाई एस.एस. राजामौली जब भी कोई फ़िल्म आप सिनेमाघरों में लेकर आएँगे तो भैया वो ठोक बजा कर लाएँगे और उनकी फ़िल्में सिनेमाघरों में आकर तबाही मचाएँगी। और भाई ये बात इस फ़िल्म के इस टाइटल रिवील वाले वीडियो में देखने को मिल रहा है मेरे भाई। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। और इसीलिए आज सुबह मैं ये बात कह रहा था भैया तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के मोशन पोस्टर को देखने के बाद कि भैया ऐसा वाहियात ये लोग मोशन पोस्टर रिलीज़ करते हैं भैया बॉलीवुड वाले कि भैया उनकी फ़िल्मों को लेकर अंदर से ना थोड़ी-सी भी आवाज़ नहीं निकलती है कि भैया इस फ़िल्म को देखने हम लोग जाएँगे नहीं सिनेमाघरों में। लेकिन ऐसी फ़िल्मों का जब विज़ुअल हम लोग के सामने आता है ना, यानी कि भाई वाराणसी टाइप की फ़िल्मों का जो कि भैया साउथ के फिगर बनाकर ऑडियंस के बीच में रखते हैं, उसको देखकर दिल से आवाज़ निकलती है यार, ऐसी फ़िल्में बॉलीवुड में क्यों नहीं बनती हैं यार? एक ज़माना था कि भैया बॉलीवुड के मेकरों के पास में अच्छे कंटेंटों का भरमार हुआ करता था, लेकिन भाई जब से ये लोग भाई-भतीजावाद, बेटा-बेटीवाद वाले में फँस गए हैं ना, मतलब घरेलू बिज़नेस इन लोगों ने जब से कहते भैया क्रिएटिव फ़ील्ड को बना दिया है ना, तब से इन लोगों की हालत खस्ता हो गया। सीखो बॉलीवुड वालों, सीखो कि कैसे अपने फ़िल्मों का प्रमोशन पब्लिक के बीच में पावरफुल तरीके से किया जा सकता है, जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहे दिल खोल कर के भैया इस फ़िल्म का तो इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं।
और इस फ़िल्म को देखने के लिए हम सिनेमाघर में जाएँगे। तो भाई इस फ़िल्म के इस छोटे से विज़ुअल को ही देखकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया 1,500 करोड़ पार लिख लो ये इस बार होने वाला है, तो ऐसा होने वाला है। ये बात आप मान लो। आपको भी लगता है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।